शाह परिवार में हाहाकार मचा देगा काव्या का ये सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो में हल्का सा जिक्र किया था अनिरुद्ध का। मैंने आपसे बात की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि काव्या काफी अलग सा बिहेव कर रही है जब भी बच्चे की बात आती है। तो आज कमिंग अप में हमने देखा कि काव्या कुछ गिल्ट की बात कर रही है। चलिए उस गिल्ट के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो काव्या जो तब से बहुत खुश है जब से वो मां बनने वाली है, उसको पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और उस खुशी में अनुपमा शामिल हो गई। काव्या ने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं और अनुपमा ने सीधा ये सवाल किया कि क्या वनराज को पता है। तो काव्या ने वहां पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। हम सबको यही लगा तब से कि वनराज ही जो है काव्या के बच्चे का बाप है और काव्या ने भी ऐसा ही महसूस करवाया। मगर जब जब ये चीजें आगे बढ़ती गई, यानी कि दिन नजदीक आते जा रहे हैं, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जा रही है, तब तक काव्या का जो दिल है वो धड़कना शुरू हो गया है, डरना शुरू हो गया है। इसलिए जब पूजा में या कहीं भी बात होती है कि बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब बेबी शावर की भी बात हो रही है और शाह परिवार पूरा बहुत एक्साइटेड है बेबी शावर के लिए क्योंकि एक नया मेहमान शाह परिवार में जुड़ने वाला है। इस उम्मीद के साथ सब लोग खुश हैं। जब भी कुछ ऐसी गम की घटा आती है तो सब लोग इस खुशी के साथ खुश हो जाते हैं। जैसा कि अनुपमा ने अनुज ने कहा कि खुशियां हमें कभी कभी क्रिएट करनी पड़ती है, खुश रहने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अब तो ये काव्या का जो खुशी का पल है ये तो सबके लिए खुशी का पल है। मगर दोस्तों जो काव्या फील कर रही है उसमें दो चीजें सामने आती हैं। जो काव्या गिल्ट की बात कर रही है क्योंकि काव्या ने घर छोड़ दिया था, डाइवोर्स हुआ नहीं, काव्या ने घर छोड़ दिया और काव्या कहीं और जाके रहने लगी। काफी दिनों तक काव्या दिखी नहीं। उन दिनों में काव्या के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। काव्या कहती है मैं होटल में रहती हूँ। काव्या ने काम छोड़ दिया। काव्या जो है फिर वनराज के साथ आ गई क्योंकि बार बार कहने पे वनराज ने भी बच्चे के एक्साइटमेंट में घर पे बुला लिया। तब हम लोगों ने भी बात किया था कि शायद वनराज और बा इस पे इशू उठाए, कहे कि ये बच्चा वनराज का है ही नहीं, डीएनए टेस्ट कराओ वगैरह वगैरह। मगर ये दोनों बड़े ही खुश हुए और इन्होंने बच्चे को भी एक्सेप्ट किया और काव्या को भी। कोई किसी ने काव्या के कैरेक्टर पे या किसी चीज पे उंगली नहीं उठाई। अब काव्या को ये रूप तो एक्सपेक्टेड था नहीं, तो काव्या ने भी इसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों झूठ के रास्ते में आगे बढ़ना आसान नहीं होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी एक कॉन्शियस भी जिंदा हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। जिनकी डिम्पी जैसों की कॉन्शियस ही नहीं है, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बरका की बात नहीं कर रही हूं, मगर काव्या की कॉन्शियस कहीं ना कहीं है जो अनुपमा की वजह से जागी। उस कॉन्शियस में काव्या अब गिल्ट फील कर रही है कि मुझे वी को सारा सच बता देना चाहिए। और ये सच दोस्तों अनिरुद्ध का ही हो सकता है कि ये बच्चा नहीं है वनराज का। उस टाइम पीरियड में काव्या को सहारा चाहिए था, काव्या के पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, एक टाइम पे जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है, तब शायद अनिरुद्ध और काव्या नजदीक आए हों और ये सारा कार्यक्रम सेट हुआ हो। और अब काव्या वापस आ गई है वनराज की जिंदगी में, इसीलिए काव्या अपने गिल्ट में ही मरे जा रही है कि ये मैं गलत कर रही हूं। और काव्या जैसे सबके सामने सच बोल देती है और काव्या ये सच सबके सामने लेके आएगी, मगर इस उम्मीद के साथ कि ये लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, मगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले काव्या के झूठ पे बहुत सारी बातें होंगी जो काव्या सुन लेगी, मगर उसके बाद काव्या के ऊपर ये बातें होंगी कि तुमने धोखा दिया है, तुम शाह परिवार की बहू थी, तुम किसी के पास चली कैसे गई, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये सब आगे होगा दोस्तों। काव्या का सच जो है इस तरह से सामने आएगा। दूसरी जो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है जिसपे हम बात कर सकते हैं मगर कम पॉसिबिलिटी है, वो है शायद काव्या प्रेग्नेंट हो ही ना। किसी ने कमेंट में भी कहा था, किसी ने शायद वॉइस ओवर में भी कहा था कि शायद काव्या प्रेग्नेंट ना हो। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि काव्या के पास कोई चारा ना हो, इसलिए काव्या वहां पे आ गई। मगर मैं इस पॉसिबिलिटी को बहुत कम समझती हूँ क्योंकि
काव्या सबसे झूठ बोल सकती है, अनुपमा से नहीं बोल सकती है। काव्या ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, उस बात पे काव्या ने हाँ बोली और कोई ऐसी उस साजिश का हिस्सा नहीं था, कोई ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं था। काव्या बकायदा उठ के गई थी, तबीयत खराब हुई थी, अनुपमा ने पूछा था, काव्या ने एक्साइटमेंट में हाँ कहा था, क्योंकि माँ तो वो बनने वाली थी ही, है ही बल्कि। तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, मगर हम इसको भी सोच के चलते हैं और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा वनराज का नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं। अनिरुद्ध का भी है कि नहीं ये भी पता नहीं है, शायद कुछ और मामला भी सामने आ जाए। तो लेट्स सी क्या आगे हमें मिलता है काव्या के सच में। मगर ये सच तो पक्का है कि बच्चा वनराज का नहीं है और ये जो बात है ये शाह परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.